नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। स्पाइसजेट के 50% विमान 8 हफ्ते तक नहीं भर पाएंगे उड़ान। लगातार हादसों के बाद डीजीसीए का एक्शन, कंपनी को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, स्पाइसजेट की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें सामने आने के बाद डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने 8 हफ्ते के लिए स्पाइसजेट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स को उड़ान भरने का आदेश दिया है। 18 दिनों के अंदर स्पाइसजेट के विमानों में 8 बार तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद डीजीसीए ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने भी राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि डीजीसीए ने स्पाइसजेट के विमानों की स्पॉट चेकिंग की थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने हाल ही में राज्यसभा को बताया कि डीजीसीए ने 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच 48 स्पाइसजेट विमानों पर 53 स्पॉट चेक किए और इनमें कोई बड़ा सुरक्षा उल्लंघन नहीं पाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, 38 टीएमसी एमएलए से हैं अच्छे रिश्ते। कहा 21 सीधे मेरे संपर्क में। टीएमसी सांसद बोले वे मानसिक रूप से हैं बीमार। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बुधवार को एक बयान से बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। कोलकाता में मिथुन ने मीडिया से पूछा कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं। इसके बाद बोले कि अभी की बात करें तो 38 तृणमूल विधायकों से मेरे काफी अच्छे रिश्ते हैं। इनमें से 21 विधायक सीधे मेरे संपर्क में हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अभी 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जल्द ही 4 और राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वह उपद्रव कराती है, लेकिन यह सब महज साजिश है। उसे एंटी मुस्लिम बोला जाता है। अगर ऐसा है तो फिर देश में शाहरुख, आमिर और सलमान जैसे एक्टर स्टार क्यों हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर अब टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। मुझे पता चला था कि उन्हें कुछ दिनों पहले अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अर्पिता मुखर्जी के एक और घर में पैसों और गहनों का खजाना मिला। ईडी ने गिनने के लिए मशीनें मंगाई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से पैसा मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ईडी को उनके घर पर सर्च ऑपरेशन में एक दूसरे फ्लैट में लाखों रुपए और गहनों का खजाना मिला है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अर्पिता के बेलगरिया फ्लैट में रुपए और सोने के गहने मिले हैं। फिलहाल दोस्तों, ईडी ने बैंक से रुपए गिनने की और मशीनें मंगवाई है। इसके बाद पता चलेगा कि कितना रुपया है। वैसे संभावना लगाई जा रही कि बहुत बड़ी संख्या में नोटों के बंडल हैं, इसलिए मशीनें मंगवाई गई। ईडी ने बैंक से नोट गिनने के लिए 5 मशीनें मंगवाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्पिता के घर कितने रुपए हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्वी लद्दाख सहित देश के सभी सीमावर्ती इलाकों में भी मिलेगी 4G सेवा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच पूर्वी लद्दाख के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पूर्वी लद्दाख सहित देश के सभी सीमावर्ती इलाकों में अब 4G नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि जिन गांवों में 2G नेटवर्क है वहां 4G सर्विस मिलनी चाहिए। यह आदेश बॉर्डर एरिया के लिए भी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेरे घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करता था पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी का दावा। जी हां दोस्तों, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी ने कथित तौर पर दावा किया है कि टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी उनके घर में पैसे जमा करते थे और इसे मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अर्पिता मुखर्जी ने परिवर्तन निर्देशालय को बताया कि सारा पैसा एक कमरे में रखा जाता था, जिसमें केवल पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही प्रवेश करते थे। सूत्रों ने यह भी कहा है कि अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया है कि मंत्री हर हफ्ते या हर 10 दिन में उनके घर आते थे। पार्थ ने मेरे घर और दूसरी महिला के घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। दूसरी महिला भी उनकी करीबी दोस्त थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ने बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मंकी पॉक्स वैक्सीन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, टीका बनाने के लिए इच्छुक कंपनियों से मांगे आवेदन। जी हां दोस्तों, दुनिया में मंकी पॉक्स के मंडराते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एक्शन में आ गई है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने इसके लिए देश के वैक्सीन निर्माता कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, यानी कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनी मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने के इच्छुक हैं उनसे इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, इसके तहत क्या होता है कि जो कंपनी आवेदन करती है और जो कंपनी सेलेक्ट हो जाती है उसको सरकार एक्स्ट्रा में कुछ पेमेंट भी करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान ने कक्षा 7 के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर लगा दी रोक, सख्त कर दिए हैं कानून। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के 1 वर्ष के भीतर ही महिला विरोधी सख्त सरिया कानून को देश में कड़ाई से लागू करवाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने 7वीं कक्षा के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। बुधवार को जारी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 साल पहले सत्ता संभालने के बाद से तालिबान द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान अब सरकारी दफ्तरों से महिलाओं को निकाल रहा है। अब इन दफ्तरों में बस पुरुष ही काम कर पाएंगे। काबुल पर पिछले वर्ष सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने खुद को महिला हितैषी दिखाने के प्रयास किए थे। तालिबान ने महिलाओं को पढ़ने और काम करने की छूट दी थी। हालांकि 1 साल बीतने के बाद तालिबान वापस अपने अमानवीय चेहरे पे आ गया है, जो कि दुनिया उससे वाकिफ पहले सी है। वैसे दोस्तों, तालिबान की इस तरह की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर सरकार का सिकंजा, 1.5 साल में 4000 से ज्यादा ट्वीट्स डिलीट कराए। 2014 में ऐसे सिर्फ 8 मामले थे। जी हां दोस्तों, सरकार ने पिछले साल से लेकर इस साल जून तक ट्वीट को 4000 से ज्यादा पोस्ट ट्विटर पर डिलीट करवाने के निर्देश दिए। संसद की कार्यवाही के दौरान आईटी मंत्रालय की ओर से ब्लॉक किए गए यूआरएल के आंकड़े दिए गए। आईटी मंत्रालय की ओर से ट्विटर को पिछले साल 2800 से ज्यादा और इस साल जून तक 1100 से ज्यादा पोस्ट डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि साल 2014 में महज 8 ब्लॉकिंग के आदेश दिए गए हैं। उधर दोस्तों मंगलवार को ब्लॉकिंग आदेशों पर ट्विटर ने कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका पूरा काम ही बंद हो जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को ट्विटर के वकील ने यह बात अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान कही थी। हाईकोर्ट ने उसे सरकार के ऐसे आदेशों की पूरी लिस्ट सीलबंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीएसएनएल के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, मर्ज होने जा रही है कंपनी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक और सरकारी कंपनी का मर्जन होने जा रहा है। दोस्तों बुधवार यानी कि 27 जुलाई 2022 को हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर फैसला हुआ। कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज को मंजूर कर दिया। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के मर्जर को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ठाकरे गुट के सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। संसद में शिवसेना के एकनाथ शिंदे कैंप की नियुक्तियां रद्द करने की गई है मांग। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। वह अपनी इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उद्धव गुट के जिन सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उनमें विनायक रावत और राजन विचारे शामिल है। इन दोनों सांसदों ने लोकसभा में नेता और मुख्य विहिप के पदों पर नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। दोनों सांसद की मांग है कि लोकसभा में राहुल शेवले की शिवसेना नेता के रूप में और भावना गवले की बतौर मुख्य विहिप के रूप में नियुक्तियों को रद्द किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी नेता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। युवा मोर्चा के परवीण ने कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में पोस्ट की थी। 10 आरोपी लिए गए हिरासत में। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता परवीण नेट्टार की मंगलवार को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। परवीण भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। परवीण ने 29 जून को राजस्थान में मारे गए कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री अरग्गा जैनेंद्रा ने सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। हत्या के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुत्तूर में प्रदर्शन किया, जो देर रात तक चलता रहा। दोस्तों दक्षिण कन्नड़ आज बंद रहा। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उग्र भीड़ ने भाजपा सांसद नलिन कुमार कतिल की कार को पलटने की कोशिश भी की। गुस्साई भीड़ ने नारे लगाए, वी वांट जस्टिस।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से यूपी में 10, बिहार में 11 लोगों की मौत, आंध्र प्रदेश में 7 लोग बाढ़ में बह गए। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही है, कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से बिहार में 11 लोगों की और उत्तर प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मानसून की शुरुआत से अब तक गुजरात में 100 और महाराष्ट्र में 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में साधु बने मुस्लिमों की पिटाई का वीडियो वायरल, हाजीपुर में बजरंग दल वालों ने पकड़ा तो बोले साधु बनकर कमाई हमारा पुश्तैनी धंधा है। जी हां दोस्तों, बिहार में वैशाली जिले के हाजीपुर में साधु के भेष में पकड़े गए 6 मुस्लिम लोगों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति डंडा लेकर बारी बारी से सभी की पिटाई करता दिख रहा है। इन लोगों को पीटते हुए यह शख्स चिल्लाते हुए पूछ रहा है कि उनका टारगेट क्या है। हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए डर नहीं लगा। पुलिस के मुताबिक पिटाई करने वाला व्यक्ति बजरंग दल का कार्यकर्ता है। पुलिस ने बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह समेत 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दोस्तों घटना 24 जुलाई की है और वीडियो बुधवार को सामने आया। साधु बने लोगों को पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया था। हालांकि पुलिस ने पूछताछ कर इन्हें छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर, इंटर स्टेट ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़, 1 करोड़ की चरस बरामद, 3 लोग भी हुए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में एक बड़े इंटर स्टेट ट्रक कार्टेल का भांडाफोड़ करते हुए 3 ड्रग सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 किलोग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों क्राइम ब्रांच को इस संबंध में सूचना मिली थी कि साकेत इलाके में 2 ड्रग तस्कर आएंगे, जिनके बाद जाल बिछाया गया और मंगलवार रात करीब 9:20 पर 2 लोगों को रोका गया। वे पीठ पर पिट्ठू बैग लिए हुए थे और पूछताछ करने पर वे संतुष्ट जवाब नहीं दे सके कि बैग के अंदर क्या सामान है। जब पुलिस को दोनों पर संदेह गहरा गया तो उनके बैग की तलाशी ली गई। इस दौरान दोनों के बैग से 10.369 किलोग्राम वजन अच्छी गुणवत्ता वाली चरस बरामद की गई। इनकी पहचान अमित सिंह चौहान और सुजीत सिंह चौहान के रूप में हुई। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे चरस की सप्लाई करने के लिए दिल्ली आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोटाबाया राजपक्षे को मिला सिंगापुर का नया वीजा, 11 अगस्त तक रहने की परमिशन। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में ऐतिहासिक संकट और हिंसक प्रदर्शन के बीच पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर में डेरा जमाए हैं। मंगलवार को ही श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता ने कहा था कि राजपक्षे जल्द लौटेंगे। हालांकि अब सिंगापुर सरकार ने उनके प्रवास के लिए नया वीजा जारी किया है। सिंगापुर में गोटाबाया राजपक्षे के प्रवास की मियाद 14 दिन बढ़ा दी गई है। बुधवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजपक्षे के वीजा की अवधि 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। राजपक्षे अपने देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाने के कारण कोलंबो में फैले जनाक्रोश के बीच 13 जुलाई को देश छोड़कर मालदीव भाग गए थे। वहां से अगले दिन वे निजी यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। इस दिन उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में किसकी सरकार, 25 दिन में 5 बार दिल्ली दरबार में शिंदे फडणवीस की हाजिरी, बिना मंत्रिमंडल के लिए ताबड़तोड़ फैसले। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बने 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। विपक्ष इनके पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली की हरी झंडी के बिना महाराष्ट्र में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। सत्ता पर काबिज होने के बाद फडणवीस और शिंदे ने 3 कैबिनेट बैठक की और इनके लिए ज्यादातर फैसलों पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की छाप नजर आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार अब दिल्ली से चल रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार के ऐसे 8 फैसले लिए हैं जो कि सीधे ऐसे लगता है कि दिल्ली के फैसले हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसको कि फिर से शुरू कर दिया गया है, जो कि पहले बीजेपी नीत सरकार का फैसला था। वहीं दोस्तों मेट्रो कार शेड, जो कि
शिवसेना ने रोक दिया था उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, इसको फिर से आरे के जंगलों में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि देखने पे लगता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ही की जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2022 में कोई भी कश्मीरी पंडित घाटी से नहीं गया, राज्यसभा में बोले गृह राज्य मंत्री। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से नहीं गया। अभी भी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 6514 है। सरकार ने दावा किया है कि 2022 में किसी भी कश्मीरी पंडित ने पलायन नहीं किया है। इसके साथ ही सरकार ने आंकड़ों सहित जानकारी भी दी है। केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों का जिलावार विवरण भी दिया। इनमें बताया गया कि किस जिले में कितने कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। 20 जुलाई 2022 तक के आंकड़ों में बताया गया कि अनंतनाग में 808 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, कुलगांव में 2639, पुलवामा में 579, शोपिया में 320, श्रीनगर में 455, गंदेरबल में 130, कुपवाड़ा में 19, बांदीपुरा में 66, बारामूला में 294, बड़गांव में 1204 कश्मीरी पंडित शेष है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में किए गए मंकी पॉक्स से बचने के पुख्ता इंतजाम, सीएम योगी ने अधिकारियों को दे दिए हैं निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के कुछ हिस्सों में मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में मंकी पॉक्स प्रभावित मरीजों के लिए कम से कम 10-10 बेड आरक्षित रखे जाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में देश के कुछ हिस्सों में मंकी पॉक्स के संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इसे लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में न्यूनतम 10 बेड सिर्फ मंकी पॉक्स से प्रभावित मरीजों के लिए आरक्षित रखे जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिखर धवन ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया, सचिन और सहवाग के बराबर पहुंचे। जी हां दोस्तों, शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया ने तीसरे और अंतिम वनडे में अच्छी शुरुआत की। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक भारत ने 23 ओवर में 1 विकेट खोकर 115 रन बना लिए थे। दोस्तों शिखर धवन 74 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हुए। गिल उस वक्त तक भी 51 रन बनाकर डटे हुए थे। दोस्तों यह धवन की मौजूदा सीरीज की दूसरी 50 है। उन्होंने सीरीज के पहले मैच में 97 रन की बड़ी पारी खेली थी। सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी थी। दोस्तों धवन ने पारी में अब तक 7 चौके लगाए। इस तरह से उनके वनडे में 8000 चौके पूरे हो चुके हैं। वे ऐसा करने वाले 90 भारतीय बन गए हैं। भारत की ओर से सबसे अधिक चौके सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे में 2016 चौके जड़े हैं। अन्य कोई भारतीय 1200 चौके तक भी नहीं पहुंच सका है। दोस्तों विराट कोहली ने 1159, सौरव गांगुली ने 1104 और वीरेंद्र सहवाग ने 1092 चौके लगाए हैं। अन्य कोई खिलाड़ी 1000 चौकों तक भी नहीं पहुंच सका है। दोस्तों मौजूदा कोच व पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने 942, युवराज सिंह ने 896, रोहित शर्मा ने 856 और MS धोनी ने 809 चौके जड़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, पड़ोस में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली मुलाकात। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उज्बेकिस्तान में होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। यहां वे अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। दोस्तों यह पहला मौका होगा जब जयशंकर पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद भुट्टो से मुलाकात करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर उज्बेकिस्तान में होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। यहां वह अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। यह पहला मौका है जब वह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों अफगानिस्तान में यह सम्मेलन 28 और 29 जुलाई को होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिजोरम में भूकंप का झटका आया, तीव्रता 3.6 आंकी गई। जी हां दोस्तों, मिजोरम के चंगफई में बुधवार शाम 7:15 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 आंकी गई। जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पासपोर्ट ऑफिस में निकली है वैकेंसी, 2 लाख से ऊपर मिलेगी सैलरी, ग्रेजुएट पास कर सकते हैं आवेदन। जी हां दोस्तों, एक वैकेंसी की खबर भी हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय पासपोर्ट संगठन विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय में पासपोर्ट अधिकारी और सहायक पासपोर्ट अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। इन पदों पर आवेदन
के लिए अंतिम तिथि 7 अगस्त 2022 है। दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 24 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो पासपोर्ट ऑफिसर के लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। मूल संवर्ग या विभाग में 5 साल की सेवा के साथ नियमित आधार पर समान पद पर नियुक्त होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को कुल 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर के लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। मूल संवर्ग या फिर विभाग में 5 साल की सेवा के साथ नियमित आधार पर समान पद पर नियुक्त होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यह वैकेंसी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं संबंधित विभाग में उसी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।